तुलसीदास और वाल्मीकि, रामायण की राम राज्य का विश्लेषण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, बल्कि आज भी राजनीतिक, समाजशास्त्र और नीति शास्त्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और वो है राम राज्य। लेकिन आज का विश्लेषण सिर्फ भावनात्मक या पौराणिक नहीं होगा। हम तुलसीदास कृत रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, इन दोनों महान ग्रंथों से राम राज्य के विचार को समझेंगे। इन दोनों दृष्टिकोणों के माध्यम से हम जानेंगे कि राम राज्य का दर्शन क्या है और यह वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य को वर्णित करते हुए लिखा गया है कि उस समय ना कोई दुखी था, ना कोई अपराधी और ना ही कोई असमर्थ। राम के राज्य में सभी धर्मों और वर्णों को समान अवसर मिलता था। राज्य का प्रमुख यानी भगवान राम स्वयं धर्म की मूर्ति थे। वह नीति, न्याय और करुणा से शासित करते थे। प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य था। समय पर वर्षा और स्वास्थ्य समृद्धि। वाल्मीकि का दृष्टिकोण राम को एक आदर्श मानव यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित करता है, यानी उनका शासन भी मानव मर्यादाओं पर आधारित था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन कुछ पंक्तियों में इस प्रकार किया है। वो जो पंक्ति है वो ये है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसका आशय यह है कि राम राज्य में ना तो शारीरिक दुख था, ना ही प्राकृतिक आपदाएं और ना ही मानसिक कष्ट। तुलसीदास का राम राज्य भक्ति, नीति और शांति पर आधारित था। उनकी दृष्टि में राम राज्य एक ईश्वरीय व्यवस्था थी, जहां हर प्राणी भगवान के रूप में देखा जाता था और राजा स्वयं भगवत दास में से शासन करता है। तुलसीदास का दृष्टिकोण राम को अवतारी पुरुष मानता है, इसलिए उनका राम राज्य भी आधारित आदर्शों से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि रामायण का राम राज्य अधिक व्यवहारिक, न्याय आधारित और नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से लिखा गया है। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही रोचक व आध्यात्मिक कहानियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।